हेलो क्लास 9th के बच्चों, आज आपकी विनीता मैम बना रही हैं फटाफट से एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल, और उसमें भी बताएंगी आगे वीडियो में कि डिफरेंस क्या है दोनों में। अभी मैं प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म को फिल कर रही हूँ और इधर मैंने यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को बना दिया और न्यूक्लियोलस को बना दिया। ये मैं न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट क्रोमेटिन थ्रेड्स, यहाँ मैं फटाफट बना रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगा दिए। अब मैं बना रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स। अब मेरा पिक्चर तैयार है। अब मैं लेवलिंग करूँगी। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन, फिर डीएनए एंड क्रोमेटिन्स, और ये मैट्रिक्स जो है साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक में मैंने पहले लिखा है न्यूक्लियस, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, देन वैक्यूल, फिर है गोल्जी बॉडी और राइबोसोम्स। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसमें टाइप ऑफ सेल देखना है। टाइप ऑफ सेल में फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। What is prokaryotic cell? In the case of prokaryotic cell, the cell which is not developed, the size of the cell is 1 to 10 micrometer and nucleus are absent. There is no shape of nucleus and nucleolus is also absent. As we see here, there is no nucleus and no nucleolus. कोई न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस नहीं होता। एंड थर्ड वन इज सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होंगे। और यहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है सिंगल फॉर्म में होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल देख लीजिए, जो डेवलप्ड सेल है, जो हमारे ह्यूमन बीइंग में होते हैं जो सेल, वो डेवलप्ड सेल दैट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। द साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, nucleus are seen visible, then nucleolus is also present here. This is a nucleolus, and all the cell organelles, just mitochondria, vacuole, endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi body, all the cell organelles are present, and the chromosomes are more than one. Chromosomes यहाँ पे एक से अधिक होंगे, but in case of prokaryotic cell, chromosomes are in single in number. Is it clear everyone? Thank you.